प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन के एम्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे क्यों क्लासिफिकेशन, हमारा मकसद क्या होता है, एम्स क्या है या इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, कि जब हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं तो किन प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और किन प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्योंकि बच्चों देखा जाए तो बेशुमार ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी सोसाइटी में, बेशुमार किस्म के, और इंसान भी एक ऑर्गेनिज्म है। तो इतने लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना हो, प्लांट्स की बेशुमार स्पीशीज़ हैं, एनिमल्स की बेशुमार स्पीशीज़ हैं, तो उन सब की करैक्टरिस्टिक्स को ऐसे कैसे याद किया जा सकता है। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। तो ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन टू बायोलॉजिस्ट। अभी तक जो टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखी गई हैं वो ओवर 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख तक टाइप्स हैं एनिमल्स की, और 5 लाख तक जो हैं वो प्लांट्स की टाइप हैं जो अभी तक फाइंड की जा चुकी हैं। To study such a large collection, biologists classify the organisms into groups and subgroups, and for this task they require some system. Biological classification is a method by which biologists divide organisms into groups and subgroups. तो बच्चों नेक्स्ट है कि हमारे एम्स क्या होते हैं, क्लासीफाई हम ऑर्गेनिजम्स को किन एम्स की बेस पे करते हैं, हमारे मकासद क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि किन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम ये क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली जो ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म को जस्ट क्लासीफाई कर देते हैं उनकी एक्सटर्नल फॉर्म की बेस पे, उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बेस पे, डिफरेंट बेसिस के ऊपर। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक ब्रांच और होती है जिसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं, और ये क्या होती है कि ये क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स को करती है, बट इसके अंदर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाती है कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, तो फिर हम उसको एक किंगडम में या एक फाइलम में, एक ग्रुप में हम उसको डिवाइड कर देंगे। द ब्रांच विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। तो ये डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है टैक्सोनॉमी में और सिस्टमैटिक्स में। उसके बाद हम पढ़ते हैं एम्स हमारे क्या होते हैं। तो हमारे एम्स, हमारे मकासद क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में डिवाइड करें टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली, ताकि वो इजीली स्टडी किए जा सकें। और दूसरा हमारा मकसद होता है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनके दरमियान क्या हो सकता है, इसको स्टडी किया जाता है। तो ये हमारे दो मकासद होते हैं। तो बच्चों उन मकासद को, उन एम्स को मद्देनज़र रखते हुए हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो आगे हम पढ़ते हैं कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंगस्ट organisms, and such relationship is got through similarities in the characteristics. These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary history. कि जो organisms एक ग्रुप में हम रखेंगे ना, वो evolutionary यानी कि उनके ancestors जो हैं वो एक जैसे होते थे, तो उस बेस के ऊपर हम उनको एक ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। However, some organisms are more closely related than others. तो बच्चों इसमें देखें कि ये एक पिजन है और ये स्पैरो है। तो इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, लाइक इसके देखें, इसके विंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसके भी विंग्स हैं। तो इसी तरह इसकी बीक नज़र आ रही है और इसकी भी बीक है। तो इनके अंदर एक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये जो होते हैं ना, ये मोर क्लोजली रिलेटेड होते हैं, स्पैरोज और पिजन।
अब जरा देखें, फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू pigeons than to insects. It means that the former two have common evolutionary histories. When biologists classify organisms into groups and subgroups, तो दो बेसिस होती हैं मेनली जिन पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। एक हम देखते हैं कि उनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर उनकी एक्सटर्नल फॉर्म एक जैसी है या नहीं, और दूसरा जो अब मॉडर्न हम मेथड यूज़ कर सकते हैं या कर रहे हैं तो वो है कि उनका डीएनए की सिमिलैरिटीज़ देख लें, उसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें। द सिमिलैरिटीज़ आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। Modern genetics provides another type of information to taxonomists. तो बच्चों टैक्सोनॉमिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो टैक्सोनॉमी को स्टडी करता है, तो उसको हम टैक्सोनॉमिस्ट कहते हैं। द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द डीएनए ऑफ द टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड देयर फंक्शंस।